हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे और आप सभी का रिवीजन भी अच्छी तरह चल रहा होगा। तो देखिए, हम यहाँ पर जो हमारे केवीएस में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उनकी हम 1 बाय 1 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। हमने टीजीटी के तो सभी पेपर को डिस्कस कर लिया है और पीजीटी के भी मोस्टली होने ही वाले हैं अपने। हमने लास्ट वीडियो में जो हमारा पीजीटी हिंदी का पेपर था उसके हमने 40 क्वेश्चन तक डिस्कस कर लिया था। तो आज हम अपना 41 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो देखिए 41 क्वेश्चन में आपका क्या दिया हुआ है। संज्ञानात्मक परिपक्वता क्या है? अनुभव करने की योग्यता, सोचने की योग्यता, कार्य करने की योग्यता या मुस्कुराने की योग्यता। तो संज्ञानात्मक परिपक्वता अपनी अनुभव करने की योग्यता है, यानी ए ऑप्शन क्या 41 का राइट है। नेक्स्ट देखिए, गृह समुदाय संबंध निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्थापित किया जा सकता है? अध्यापक, माता पिता, प्रबंधन या विद्यार्थी। तो गृह समुदाय संबंध आपका माता पिता के द्वारा स्थापित किया जा सकता है, यानी बी ऑप्शन क्या है इसका राइट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बालक के नैतिक व्यवहार में विचलन यानी कि विपथन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? भावनात्मक क्षेत्र, संज्ञानात्मक क्षेत्र, मनोगतिक क्षेत्र या सामयिक क्षेत्र। तो बालक के नैतिक व्यवहार में विचलन आपका सामवेगिक क्षेत्र से संबंधित है, यानी कि इमोशनल डोमेन से संबंधित है। तो डी ऑप्शन क्या आप सभी का राइट है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बालक में निम्नलिखित में से किस माध्यम से आत्मीयता का भाव विकसित किया जा सकता है? सामुदायिक सेवा, अध्ययन दौरा, प्रातःकालीन सभा या पुस्तकालय। तो बालक में निम्नलिखित में से किस माध्यम से आत्मीयता का भाव विकसित किया जा सकता है? तो ये आपका सामुदायिक सेवा से माध्यम से विकसित किया जा सकता है। तो ए ऑप्शन क्या है राइट है। 45 क्वेश्चन देखिए, बालकों में आत्म नियंत्रण विकसित करने का लक्ष्य निम्नलिखित में से किसके माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है? समाजीकरण का प्रक्रम, सामाजिक सामयिक अधिगम प्रक्रम, प्रतिभागी अधिगम या समकक्षीय अधिगम। तो बालकों में आत्म नियंत्रण विकसित करने का लक्ष्य किस माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है? आपका सामाजिक सामयिक अधिगम प्रक्रम, यानी बी ऑप्शन क्या है आपका राइट है। अभी देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिगमकर्ता के नैदानिक मूल्यांकन से निम्नलिखित में से किसका निस्तारण होता है? प्रबल पक्ष, प्रबल और दुर्बल पक्ष, केवल दुर्बल पक्ष या समग्र व्यक्तित्व। तो अधिगमकर्ता के नैदानिक मूल्यांकन से आपका केवल दुर्बल पक्ष का निस्तारण होता है। 47 क्वेश्चन देखिए, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? धनार्जन, अधिगम, जीवन निर्वाह या रूपांतरण। तो शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है आपका रूपांतरण, यानी डी ऑप्शन क्या आप सभी का राइट है। अभी 48 क्वेश्चन देखिए, विद्यालय है अधिगम का केंद्र, समाजीकरण का केंद्र, ज्ञान प्राप्ति का संस्थान या अनुशासन की संस्था। तो विद्यालय आपका क्या है? समाजीकरण का केंद्र है, यानी बी ऑप्शन क्या है आप सभी का राइट है। 49 क्वेश्चन देखिए, जब अध्यापन और अधिगम के लिए कोई लक्षित स्थान नहीं हो तो वह निम्नलिखित में से किस श्रेणी में आएगा? सहज, प्रौढ़ शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा या औपचारिक शिक्षा। जब अध्यापन और अधिगम के लिए कोई लक्षित स्थान नहीं है तो वो आपका अनौपचारिक शिक्षा के श्रेणी में आएगा, यानी सी ऑप्शन क्या है आप सभी का राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बालक की समृद्धि में विकास क्या है? गुणात्मक परिवर्तन, मात्रात्मक परिवर्तन, वास्तविक ठोस परिवर्तन या सामाजिक परिवर्तन। तो बालक की समृद्धि में विकास क्या है आपका? गुणात्मक परिवर्तन है, यानी ए ऑप्शन क्या है आप सभी का राइट है।
51 क्वेश्चन, बालक को प्रभावित करने के लिए निम्नलिखित में से क्या शक्तिशाली सामाजिक माध्यम है? विद्यालय, मीडिया, अध्यापक या माता पिता? तो बालक को प्रभावित करने के लिए आपके पास माता पिता क्या है? शक्तिशाली सामाजिक माध्यम है, यानी डी ऑप्शन क्या है आपका 51 का राइट है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किशोर अपराध का निस्तारण किया जा सकता है रसायन चिकित्सा के माध्यम से, हार्दिकता और भावनात्मक सहयोग के माध्यम से, परामर्श के माध्यम से और समकक्षीय अधिगम से। तो किशोर अपराध का निस्तारण किया जा सकता है, किससे कर सकते हैं हम? हार्दिकता और भावनात्मक सहयोग के माध्यम से किशोर अपराध का निस्तारण किया जा सकता है। 53 क्वेश्चन देखिए, आप अधिगमकर्ता को कैसे समझ सकते हैं? उसकी आदतों से, उसके द्वारा प्राप्त अंक ग्रेड से, उनकी जानकारी के बिना ही उनके प्रेक्षित व्यवहार से या सामाजिक गतिविधि से। तो आप अधिगमकर्ता को कैसे समझ सकते हैं? सामाजिक गतिविधि से, यानी डी ऑप्शन क्या है आप सभी का राइट है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, विद्यालय के पर्यवेक्षण का क्या प्रयोजन है? छिंद्रावेक्षण, प्रशासनिक अनिवार्यता है, मूल्यांकन या मार्गदर्शन और सहयोग? तो विद्यालय के पर्यवेक्षण का क्या प्रयोजन है आपका? मार्गदर्शन और सहयोग, यानी डी ऑप्शन क्या है राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में जे.बी. वाटसन ने किस क्षेत्र में अपना योगदान दिया है? रचनावाद, व्यवहारवाद, संज्ञानात्मकतावाद या संसक्तावाद? तो शिक्षा के क्षेत्र में जे.बी. वाटसन ने संज्ञानात्मकतावाद में क्या है अपना योगदान दिया है। तो सी ऑप्शन क्या है 55 का राइट हो जाएगा अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस पर्यावरणीय कारक से अधिगम का संवर्धन करता है? कक्षा का आकार, आरामदेह फर्नीचर, उत्तम वातायन या सुसज्जित कक्षा? तो किस पर्यावरणीय कारक से अधिगम का संवर्धन करता है? उत्तम वातायन, यानी कि गुड वेंटिलेशन, यानी डी सी ऑप्शन क्या हो गया आपका राइट हो गया। 57 क्वेश्चन देखिए, बालक में अनुशासन से आपका क्या अभिप्राय है? बाह्य व्यवहार, शरीर की भाव भंगिमा, अभ्यांतरित व्यवहार या अभ्यांतरित व्यवहार के माध्यम से कार्य? तो बालक में अनुशासन से आपका क्या अभिप्राय है? बाह्य व्यवहार, यानी कि एक्सटर्नल बिहेवियर। तो ए ऑप्शन क्या हो गया 57 का राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बच्चे का व्यक्तित्व गुण ईमानदारी किसके अंतर्गत आता है? पाठ्यक्रम, पाठ्यचर्या, छिपी पाठ्यचर्या या पाठ्य पुस्तक सामग्री? तो बच्चे का व्यक्तित्व गुण आपका छिपी पाठ्यचर्या के अंतर्गत आता है, यानी सी ऑप्शन क्या हो गया राइट हो गया। 59 क्वेश्चन देखिए, अधिगमकर्ता का मूल्यांकन निम्नलिखित में से ज्ञात करने के लिए किया जाता है? विषय ज्ञान हेतु जिसमें प्रवीणता प्राप्त हुई हो, दुर्बल पक्ष जिसमें सहयोग अपेक्षित हो, अभिरुचि या तनाव से निपटने की योग्यता? तो अधिगमकर्ता का मूल्यांकन निम्नलिखित में से क्या ज्ञात करने के लिए किया जा सकता है? कि दुर्बल पक्ष जिसमें सहयोग अपेक्षित है, यानी सी ऑप्शन क्या हो गया 59 का राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक सफल शिक्षक में क्या गुण होना चाहिए? उत्तम संप्रेषण, सकारात्मक अभिव्यक्ति, गतिशीलता या आकर्षक व्यक्तित्व? तो एक सफल शिक्षक में आपका क्या गुण होना चाहिए? सकारात्मक अभिव्यक्ति का गुण होना चाहिए, यानी बी ऑप्शन क्या है राइट है। 61 क्वेश्चन देखिए, बालकों में सहभागिता समूह कार्य निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आता है? व्यवहारवाद, रचनावाद, संसक्तवाद या संज्ञानात्मकतावाद? तो बालकों में सहभागिता समूह कार्य आपका व्यवहारवाद के अंतर्गत आता है, यानी ए ऑप्शन क्या हो गया राइट हो गया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कार्यकरण के माध्यम से अधिगम है? समस्या समाधान, पार्श्विक चिंतन, अपिसारी चिंतन या प्रायोगिक अधिगम?
तो कार्यकरण के माध्यम से अधिगम क्या है आपका? समस्या समाधान, यानी ए ऑप्शन क्या हो गया? राइट हो गया। 63 देखिए, निम्नलिखित में से क्या किशोर किशोरियों के संदर्भ में संज्ञानात्मक चुनौती है? बहिर्मुखी होना, अंतर्मुखी होना, अहम केंद्रित होना या आकारात्मक होना। तो निम्नलिखित में से क्या क्या किशोरी किशोरियों के संदर्भ में संज्ञानात्मक चुनौती है आपकी? अहम केंद्रित यानी कि इगोसेंट्रिक होना। ठीक है, सी ऑप्शन क्या हो गया? राइट हो गया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, कक्षा में अध्यापक की मुख्य भूमिका क्या है? अध्यापन, मूल्यांकन, नियंत्रण या प्रेरणा स्रोत के रूप में भूमिका निर्वाह। तो कक्षा में अध्यापक की आपकी मुख्य भूमिका क्या है? प्रेरणा स्रोत के रूप में भूमिका निर्वाह, यानी डी ऑप्शन क्या हो गया? राइट हो गया। 65 क्वेश्चन, अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या अपरिहार्य है? प्रयास, रुचि, ध्यान, एकाग्रता। तो अधिगम के लिए आपका जो एकाग्रता होती है, कंसंट्रेशन, वो क्या होती है आपकी? एसेंशियल होती है। ठीक है, अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गैर मान्यता प्राप्त विद्यालयों का प्रतिषेध का उल्लेख निम्नलिखित में से किसमें किया गया है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2002, POA प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992, शिक्षा का अधिकार अधिनियम RTE एक्ट 2009 या राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 NPE 1986। तो गैर मान्यता प्राप्त विद्यालयों का प्रतिषेध का उल्लेख किसमें किया गया है? प्रोग्राम ऑफ एक्शन यानी कि POA 1992। तो आपका बी ऑप्शन क्या हो गया? राइट हो गया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार हाल ही में प्रस्तावित पाठ्यचर्या का अभिकल्प है। तो क्या है? 5+3+3+4। ये आया था ना आपका NEP 2020 में। तो ए ऑप्शन क्या हो गया आप सभी का? राइट हो गया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पर्यवेक्षक द्वारा कक्षा परीक्षण के फलस्वरूप अध्यापन का विश्लेषण होगा, अधिगम का संवर्धन होगा, प्रशासनिक अपेक्षा पूरी होगी, अधिगम छिद्रों को पूरा किया जाता है और शैक्षणिक उत्कृष्टता के लिए समाधान उपलब्ध कराया जा सकता है। तो पर्यवेक्षक द्वारा कक्षा परीक्षण के फलस्वरूप क्या होता है? अधिगम छिद्रों को पूरा किया जाता है और शैक्षणिक उत्कृष्टता के लिए समाधान उपलब्ध कराया जा सकता है। 69 देखिए, प्राचार्य की शैक्षणिक भूमिका क्या है? बजट तैयार करना, क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन, अध्यापकों को पाठ का प्रदर्शन देना या समय सारणी बनाना। तो प्राचार्य की शैक्षणिक भूमिका आप सभी की क्या है? अध्यापकों को पाठ का प्रदर्शन यानी डेमो देना। ठीक है, सी ऑप्शन क्या हो गया आपका? 69 का राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, परंपरागत पाठ्यचर्या से क्या हानि है? यह बालकों के लिए उबाऊ है, यह अरुचिकर है, इससे देर से चेतने वाले बालक संतुष्ट नहीं होंगे, इससे विशिष्ट प्रतिभाशाली बालक संतुष्ट नहीं होंगे। तो परंपरागत पाठ्यचर्या से क्या हानि होती है आपकी? कि यह बालकों के लिए उबाऊ है। तो ए ऑप्शन हो गया आपका राइट। 71 क्वेश्चन क्या है? समानता निम्नलिखित में से किससे संबंध है? समावेशी शिक्षा, विविधि शिक्षा, विशेष शिक्षा या समग्र शिक्षा। तो समानता आपकी समावेशी शिक्षा से संबंधित है, यानी कि इंक्लूसिव एजुकेशन से। तो ए ऑप्शन क्या हो गया आपका? राइट। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिसकैलकुलिया का तात्पर्य किससे है? संख्याओं को समझने की योग्यता, कलम पकड़ने की अयोग्यता, पठन वैकल्य या बोलने में अक्षमता। तो डिसकैलकुलिया का तात्पर्य आपका किससे है? संख्याओं को समझने की अयोग्यता, यानी कि क्या है? इनएबिलिटी टू अंडरस्टैंड नंबर। तो आपका ये ऑप्शन क्या हो गया? राइट हो गया।
73 क्वेश्चन देखिए, PWD एक्ट यानी कि जो दिव्यांग जन अधिनियम 2016 में उपबंध किया गया है। किसी भी आयु के दिव्यांग को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार। 6 से 18 वर्ष तक के वय वर्ग के दिव्यांग को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार। 14 वर्ष तक की आयु के दिव्यांग के लिए निःशुल्क शिक्षा या दिव्यांग के लिए निधियन। तो दिव्यांग जन अधिनियम 2016 में क्या उपबंध किया गया है? फंडिंग फॉर डिसेबल्ड यानी कि दिव्यांग के लिए निधियन। तो डी ऑप्शन क्या हो गया? राइट हो गया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शिक्षा द्वारा मंत्रालय द्वारा हाल ही में शुरू किया गया मनोदर्पण निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? शैक्षणिक कार्य निष्पादन को और उत्तम बनाने के लिए विद्यार्थियों को परामर्श दिया जाना। कोविड-19 महामारी से ग्रस्त विद्यार्थियों को परामर्श दिया जाना। मानसिक स्वास्थ्य संबंधी रोगों विकारों से मुक्त बालकों को परामर्श दिया जाना। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बालकों को परामर्श दिया जाना। तो शिक्षा मंत्रालय द्वारा जो हाल ही में मनोदर्पण शुरू किया गया है वो आपका मानसिक स्वास्थ्य संबंधी रोगों विकारों से मुक्त बालकों को परामर्श दिया जाना से संबंधित है। तो सी ऑप्शन क्या हो गया? राइट हो गया। 75 क्वेश्चन देखिए, सरकार से पर सुविधा प्राप्त करने का दावा करने के लिए दिव्यांगजन के संदर्भ में विविध न्यूनतम निष्पक्षता कितना प्रतिशत है? तो ये आपका 40% है। कितना है? 40%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तम स्कूल लीडर का गुण है उत्तम वाक क्षमता, उत्तम श्रवण क्षमता, अभिप्रेरित करने की क्षमता या अनुकूलन क्षमता। तो उत्तम स्कूल लीडर का आपका क्या गुण है? अनुकूलन क्षमता, यानी डी ऑप्शन क्या हो गया आप सभी का? राइट हो गया। 77 क्वेश्चन क्या है, स्कूल विकास योजना का क्या प्रयोजन है? शैक्षणिक उत्कृष्टता, सर्वांगीण विकास, पर्याप्त निधि या अध्यापकों की भर्ती। तो स्कूल विकास योजना का क्या प्रयोजन है आप सभी का? सर्वांगीण विकास, यानी बी ऑप्शन हो गया आपका राइट। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विद्यालय की समय सारणी किस उद्देश्य से बनाई जाती है? समय अवधि में पूर्ण हुए पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिए, अधिगम के लिए स्लॉट यानी कि निर्धारित समय मानदंड नियत करना, समग्र विकास के लिए विद्यालय का सुचारू और व्यवस्थित कार्यक्रम सुनिश्चित करना या समय पर परीक्षा पूरी करवाना। तो विद्यालय की समय सारणी आपकी समग्र विकास के लिए विद्यालय का सुचारू और व्यवस्थित कार्यक्रम सुनिश्चित करना इस उद्देश्य से आपकी बनाई जाती है। तो सी ऑप्शन क्या है? राइट है। 79 क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 NCF 2015 में मुख्यतः किस पर बल दिया गया है? कक्षा में अध्यापन, कार्यकलाप पद्धति, परीक्षा परिणाम या सर्वदर्शी उपकरण। तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में आपका सर्वदर्शी उपकरण पर बल दिया गया है। तो डी ऑप्शन क्या है आपका? राइट है। और लास्ट क्वेश्चन देखिए आपका आज का, CCE सतत एवं समग्र मूल्यांकन योजना से क्या लाभ है? इस आनंदप्रद अधिगम, इससे ग्रेड प्रणाली स्थापित किए जाने के बाद अनावश्यक तुलनात्मक भाव समाप्त होता है, इससे अधिगम की गुणवत्ता में सुधार होता है, इससे सह अध्ययन क्षेत्रों का भी मूल्यांकन होता है। तो CCE सतत समग्र मूल्यांकन योजना से आपका क्या लाभ है कि इससे ग्रेड प्रणाली स्थापित किए जाने के बाद अनावश्यक तुलनात्मक भाव समाप्त होता है, यानी बी ऑप्शन क्या है? राइट है। तो ये थे आपके पेडालॉजी के 40 क्वेश्चन। आई होप सभी को क्लियर हुए होंगे। अगर फिर भी किसी बच्चे को डाउट होता है तो वो कमेंट सेक्शन में बता सकता है, मैं उसका डाउट क्लियर कर दूंगी। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।